है ना चेतन है। तो आनंद है चेतन का धर्म, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा प्रकृति के ऊपर। जैसे एक शरीर चल रहा है, शरीर चलता नहीं है, उसके अंदर आत्मा है तो चल रहा है। तो जो चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, गाना गा रहा है, कितना सुंदर सब कुछ एक्टिविटी देखने में आता है। एक कारण कौन है? कारण है आत्मा। आत्मा अभी चले जाने से शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, वो फिर 2 दिन में सड़ना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। तो हम उसको देख करके आकर्षित होते हैं, कितना सुंदर बोल रहा, चल रहा। वो नहीं बोल रहा, वो नहीं चल रहा है आनंद चेतन रहने के कारण, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर होने का कारण उसको हम उसमें आनंद है जान करके उसके पीछे हम भाग रहे हैं। यह साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मरने के बाद कोई मृतक शरीर को कोई प्यार नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करेगा, चाहे कितना भी सुंदर हो, घृणा करेगा, छू देने से भी नहाना पड़ेगा। वही शरीर है, शरीर को कोई प्यार नहीं करता है। शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा से प्रेम होने का कारण, आत्मा ही प्रेममय स्वरूप होने का कारण, आत्मा ही आनंदमय होने का कारण, हम आत्मा से प्रेम करते हैं। इसलिए प्रकृति को देख करके हम आनंदित होते हैं, उसके पास जाने के लिए, उससे मिलने के लिए हम लालायित होते हैं। क्यों? वो आत्मा है उसके अंदर। ये भ्रमित हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा। ऐसा ही एक प्रकृति स्त्री पुरुष को देख आकर्षित हो रहे हैं। ये कारण क्या है? उसको नहीं, पुरुष को नहीं, उसके अंदर आत्मा है, उसका प्रतिफलन होने का कारण, आनंद का प्रतिफलन होने का कारण वो हम उसके पीछे भाग रहे हैं। ये दृश्यमान जागतिक समस्त पदार्थ, इसमें ये जड़ है, उसके अंदर चेतन रहने के कारण ही दृश्य संसार परिदृश्यमान जगत चलायमान है, वर्धमान है, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, संकुचन हो रहे हैं, प्रलय हो रहा है। कारण क्या है? चेतन है, इसलिए। तो आनंद धर्म आत्मा का होता है, और शरीर में आत्मा रहने के कारण, शरीर में आत्मबुद्धि होने का कारण, इसका भी एक धर्म है, शरीर धर्म। शरीर धर्म क्या है? आहार, निद्रा, भय इत्यादि, तुम्हारा मूत्र त्याग, मल त्याग, ये सब शरीर धर्म है। शरीर है तो ये शरीर का धर्म। हमको भूख लगे खाना ही पड़ेगा, भूख ऑटोमेटिक लगेगा। हमको नींद आ जाएगी ऑटोमेटिक, हम बुलाते नहीं है, हम चाहते निद्रा नहीं आ जाए, लेकिन शरीर धर्म होने का कारण वो निद्रा हमको आ जाएगी, आराम निद्रित होना पड़ेगा, नहीं तो हमको चैन नहीं, है ना। प्यास लगेगा, ये भी शरीर धर्म है ना। अच्छा, तो शरीर जब है, शरीर में आत्मबुद्धि है, शरीर है तो शरीर धर्म है। जब शरीर नहीं रहेगा, शरीर धर्म नहीं रहेगा, तब उसको खाने के लिए भूख भी नहीं लगेगा, और पानी प्यास के लिए पानी का भी आवश्यकता नहीं, और निद्रा के लिए भी वो चिरो निद्रा, उसका निद्रा की भी आवश्यकता नहीं, उसका कोई कर्म नहीं रहता, समाप्त हो जाता है। शरीर धर्म, जब तक शरीर चलायमान है तब तक शरीर धर्म है। तो शरीर है, शरीर धर्म है। शरीर है, शरीर धर्म नहीं है। हम खाना पीना, भूख प्यास, इच्छा देश कुछ नहीं रहा है हमारे अंदर, ऐसा होता नहीं है। शरीर है तो धर्म है। हमको लोक संख्या जाना पड़ेगा, हमको मल त्याग करने जाना पड़ेगा, तो ये शरीर धर्म है। ऐसा ही शरीर जब संसार में रहता है तो संसार का भी एक धर्म होता है। वो संसार है तो संसार धर्म है। वो कैसे है? संसार में हमारे कुटुंब पालन पोषण भरण, हमारे स्त्री पुत्र कुटुंब, इसको पालन पोषण करना, बच्चे को पालन पोषण करना, कोई हमारे रिश्तेदार आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, उसको सत्कार करना, ये हमारा गृहस्थ धर्म। गृहस्थ है, धर्म नहीं है, ऐसा नहीं होता है। फिर गृहस्थ में है, गृहस्थ में घर संसार हुआ है, समाज में है तो समाज है, तो समाज धर्म है। वो नहीं मानने से क्या कहते हैं? असामाजिक तत्व, माने सामाजिक श्रृंखला वो मानते नहीं है। समाज में रहने से समाज के आईन कानून मानना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार व्यभिचार नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा कोई समाज में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा कोई समाज के लिए कोई अकल्याण नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा कोई ऐसा कोई अन्याय कर्म नहीं होना चाहिए समाज में किसी को हम दुखी कर दें। तो यह समाज धर्म नहीं मानने से असामाजिक तत्व कहते हैं। ये गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म है, समाज है, समाज धर्म है। समाज रहता है एक देश में, तो राष्ट्र में,
तो राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र है तो राष्ट्र धर्म, ये धर्म है। लेकिन ये जितना धर्म है, ये धर्म है शरीर संबंधी, शरीर में आत्मा रहने के कारण शरीर संबंधी। पहले शरीर धर्म, गृहस्थ धर्म, समाज धर्म, लोक धर्म, फिर राष्ट्र धर्म मानना ही पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ये कहते हैं ये साधारण धर्म, क्योंकि हम ये शरीर संबंधी, हम शरीर से अतीत है, हम भगवान के अंश हैं, हम नित्य सत्य सनातन दिव्य शुद्ध आनंदमय हूँ। लेकिन वो भूल जाने का कारण, शरीर में आत्मबुद्धि होने का कारण शरीर को सत्य मान लिया, इसीलिए शरीर में फंस करके हम शरीर धर्म को ही नित्य सत्य मान लिया है। शरीर संबंधी होने का कारण करना ही पड़ेगा। ये नहीं तो हम साधु घर छोड़ के चले आए हैं, चलेगा नहीं। यहाँ भी धर्म है, यहाँ भी हमारा आश्रमिक धर्म क्या है, कोई साधु आता है उसका सेवा करो, उसके लिए रसोई करो। आश्रमिक धर्म, आश्रम है तो धर्म है, आश्रम धर्म बेटा। ये नहीं मानते हैं तो भ्रष्ट कहा जाएगा, ये है ना। तो आश्रम धर्म क्यों है ना, शरीर में हम अभी तक निवास कर रहे हैं, ये शरीर आश्रम में रहने का आश्रम धर्म से हम युक्त है। आश्रम धर्म हमको पालन करना पड़ेगा। ये लोग समाज में है, समाज धर्म पालन करने वाले, राष्ट्र धर्म पालन करना पड़ेगा, शरीर धर्म पालन करना पड़ेगा विवाह करके। लेकिन मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। हमारा आत्मा का धर्म क्या है, नहीं आनंदमय, आनंदमय, आनंद प्राप्ति, पूर्ण आनंद प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र हमारा आश्रय है, हमारा धर्म है नित्य सत्य, वो है भगवान। भगवान से हमारा नित्य संबंध, इसीलिए भगवत उपासना ही श्रेष्ठ धर्म है आत्मा के लिए। और ये शरीर के लिए, इस शरीर में आत्मा है और पंचभौतिक शरीर है, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। अपरा प्रकृति है शरीर और चेतन है परा प्रकृति। अपरामितस्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूत महाबाहो जयदंग धार्यते जगत। ये अर्जुन, ये जो अपरा प्रकृति जड़ रूपा अचेतन, जो जड़ रूपा अपरा प्रकृति और उसके अंदर चेतन रूपा परा प्रकृति, ये दोनों मिल करके जयदंग धार्यते जगत, इस समस्त जगत को धारण करके रखे कौन, परा प्रकृति, जीव चेतन सत्ता, है ना। तो ये जो चेतन सत्ता, इसका धर्म अलग है, इसका धर्म एकमात्र भगवत उपासना। क्यों, उससे हमारा नित्य संबंध, भगवान है तो हम हैं, हम हैं तो भगवान है, नित्य संबंध। तो ये जो लोक धर्म, शरीर धर्म, संसार धर्म, वर्णाश्रम धर्म, राष्ट्र धर्म, ये सब लौकिक धर्म, शरीर संबंधी विषयक धर्म, इसलिए इसको कहते हैं साधारण धर्म। और भगवत विषय, भगवत उपासना जो है, यह है परम धर्म। सबई पुंसंग पर धर्म जत भक्ति रदक्ष जी। हे अर्जुन, वो है परम धर्म जो भगवत कृष्ण में जो अहित की भक्ति, जत भक्ति अदक्ष जी, भगवान अदक्ष जी, उनमें जो प्रेम है, उनमें जो भक्ति है, वो है परम धर्म। परम धर्म माने इसके ऊपर ये जितना धर्म है, शरीर छोड़ने का बाद ये धर्म समाप्त हो जाता है। हमारा कोई धर्म, कर्तव्य, कर्म नहीं रहता है, क्यों, शरीर से अतीत होने का कारण शरीर संबंधी विषय समस्त धर्म यह समाप्त हो जाता है। लोक धर्म, संसार धर्म, वेद धर्म, वर्णाश्रम धर्म, राष्ट्र धर्म, समाज धर्म, देह धर्म सब समाप्त हो जाता है, क्यों, शरीर में नहीं आत्मा चले जाते हैं। तो क्या रहता है वहाँ, अब रहता है परम धर्म, वह है भगवान के साथ मिलना है। लेकिन वो धर्म को हम भूल गए हैं, तो कहते हैं वह है परम धर्म। तो अर्जुन बार बार कह रहे हैं जे हे कृष्ण, हम किसके साथ युद्ध करेंगे, ये हमारे सामने से हमारे गुरुजन, गुरुवर्ग है, हमारे रिश्तेदार, कुटुंब है, इनको मार करके मैं स्वर्ग में भी जाना नहीं चाहता हूँ। अगर मैंने इसको मार दिया तो स्त्रियां, कुल स्त्रियां सब दुष्ट हो जाएगी, सब भ्रष्टाचारी हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा होगा, फिर जाके समाज को नष्ट कर देगा। इसीलिए हम युद्ध नहीं करेंगे, ये अनुचित है, ये हमारे लिए अधर्म है। तो अर्जुन कह रहे हैं तुम ये जो लोक धर्म, इसमें फंसे हो अर्जुन, इससे ऊपर भी और एक धर्म है, न ये लोक धर्म छोड़ करके सर्वधर्म माने लोक धर्म, वेद धर्म, ये शरीर संबंधी धर्म को छोड़ करके तुम परम धर्म को तुमने आश्रय नहीं किया। मामेकं शरणं व्रज, यह परम धर्म। सभी पुंसंग पर धर्म ज्यादा भक्ति राजक्ष जी, तुमने परम धर्म का आश्रय नहीं किया। वहां आश्रय करोगे तो देखोगे वो जो जत करोषि जतुष्टासी जद्दोषि जत जब सब हमको समर्पण करो, मत परतरंग नन्यत किंचित अस्ति धनंजय, हमसे परे और कुछ नहीं है,
मेरे द्वारा ही समस्त सृष्टि चालित तो हो रही है, चल रही है। मत परतर नन्नत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रत्यं सूत्रे मणिगणाय। अहं सर्व प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मं बुध भाव समन्विता। मेरे द्वारा समस्त चालित हो रही है। तुम इस अहंकार कर रहे हो हम युद्ध नहीं करेंगे, तुम्हारा संस्कार तुमको युद्ध करा के छोड़ेगा। तुम ये मत सोचो, तुम युद्ध करने वाला कौन होते हो? निमित्त मात्र भव्य सभ्य साचिन। तुम निमित्त मात्र बन जाओ, सब हम ही करते हैं। यह है परम धर्म। इसलिए अर्जुन तुम्हारा परम धर्म संबंध तुम्हारा आइडिया नहीं है। तुम लोक धर्म को श्रेष्ठ मान करके तुम बोलते हो हम लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई करने से ये होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल स्त्रियां सब भ्रष्टाचारी हो जाएगी, फिर जा करके वर्ण संकर होगा। ये सब जो कह रहे हो सब अहं सर्वं प्रवर्तते, मेरे द्वारा सब कुछ चालित हो रही है। तो तुम ये अहंकार मत करो, तुम परम धर्म का आश्रय करो, तुम सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। यह परम धर्म। तो मान लीजिए कोई परम धर्म कोई एमए पास कर लिया तो उसका स्कूल फाइनल सर्टिफिकेट का कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्कूल फाइनल सर्टिफिकेट पॉकेट में रख के हम घूम रहे हैं तो सब जानेंगे जी इसका विद्वत्ता कितना है ना स्कूल फाइनल। अगर एमए पास का एक सर्टिफिकेट है तो इसका कोई जरूरत नहीं है, उसका फाड़ के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वही एमए जो सर्टिफिकेट है ना उसके अंदर सब आ जाता है, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, स्कूल फाइनल सब उसी में आ जाता है। वो एमए सर्टिफिकेट दिखाने से आपको प्रमाणित हो जाएगा कि आप स्कूल फाइनल पास किए हैं, आप हायर सेकेंडरी पास किए हैं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, है ना, आ जाता है ना। तो ऐसा ही भगवान कहते हैं तुम ये परम धर्म का आश्रय करो। ये नहीं कि धर्म नष्ट हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, वो तुम्हारे अंदर सब रहेगा। तुम सिर्फ परम धर्म का आश्रय करो। ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म। वह साधारण धर्म, यह परम धर्म। तो परम धर्म हमारे अंदर है नहीं। हम लौकिक धर्म को श्रेष्ठ मान करके इसमें फंसे हैं। गृहस्थ धर्म, संसार धर्म, ये धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये सब लौकिक लोकाचार समाज आदि लेकर के हम इसमें फंसे हुए हैं। और इसी को सत्य मान करके हम अपना आत्मा को हम वंचित कर रहे हैं। तो बोलते ऐसे नहीं, तुम परम धर्म आश्रय करो। सर्वधर्मान परित्यज्य। परित्यज्य माने उनके जो आवश्यकता तुम्हारे पास अब है नहीं, तुम परम धर्म का आश्रय करो। वो ये नहीं कि तुम धर्म त्यागने से तुम भ्रष्ट हो जाओगे, ये नहीं। क्यों? तुम एमए पास, तुम अब परम धर्म का आश्रय किए हो, सब धर्म तुम्हारे अंदर है। ऐसा नहीं तुम्हारे द्वारा कोई भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है। क्यों? तुम परम धर्म आश्रय की हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं, एकमात्र मेरे को आश्रय करो, शरणं भुजो। तो इसमें क्या होगा? नहीं, तुम्हारा ये जो लौकिक धर्म आदि जो है, ये धर्म आचरण नहीं करने से जो पाप होता है, बोलता है उसको हम समाप्त कर देंगे। पांग तंग सर्व पापी विमुक्षेष्यामि मा शुचो। मान लीजिए कैसे एक साधु सब छोड़ छाड़ के जब भगवत भजन उपासना में लग जाते हैं तो गृहस्थ धर्म पालन नहीं किया, समाज धर्म पालन नहीं किया, देश धर्म पालन नहीं किया, वो एक जगह आसन में जंगल में बैठा है, तो आप कहेंगे तो इतना धर्म वो पालन नहीं किया तो उसको तो पाप लग सकता है। बोले ना, उनके सब नष्ट हो गए, भगवान के नाम सब क्षमा कर दिया। ये परम धर्म का आश्रय किया। अब भगवत उपासना ही इसका एकमात्र व्रत है और इस व्रत को पालन करके वो परम शांति पद को प्राप्त करेंगे। आत्मा को ये संसार सागर से उद्धार करके परम मंगल धाम पहुंचा देने में समर्थ हो जाएंगे। मेरी कृपा से, मेरी शरण में आने से मैं उसको अभय देता हूँ। कौन तो प्रतिजानी ही न में भक्ता पुनश्यति। बाबा यही हुआ ना। तो पहले जो जीवन जी रहे थे तो शरीर के लक्ष्य में लेके जी रहे थे, अब महापुरुष की आज्ञा, गुरु की आज्ञा मान के जी रहे हैं, तो परम धर्म हुआ ना। उनके लिए जीना। हाँ, उनके लिए जीना। पहले हम हमारे लिए जीते थे। हाँ। हम जीते, जीने का हमारा क्या क्या है? नहीं, हमारा बच्चा है, उसको पालन करना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा, स्त्री है, उनका संसारिक कुटुंब है, इसके लिए हमको पैसा चाहिए, कमाई करना पड़ेगा, ये से कितना सारे सब ड्यूटी, कर्तव्य कर्म, जो भजन भी हमारा छूट जाता है, भजन करना, ये लौकिक धर्म, यह लौकिक धर्म। जब समर्पित हो जाता है तो ये संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं होता है। सिर्फ
वो जानते हैं ये प्रभु का संसार है, हमारा नहीं है। हम एक दास है, हम नौकर हैं। किसका नौकर है? ना, प्रभु का नौकर है। कर्म वही रहेगा, वही घर दुकान मकान सब वही रहेगा। ये नहीं जंगल जाने से कुछ नहीं होता है। जंगल क्या मंगल करेगा? सब मंगल तो आत्मा के अंत तुम्हारे भीतर है, यही सब कुछ है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय कृत जा सदा मुक्ति ये बस। वो सदा के लिए मुक्त है, चाहे गृहस्थ में रहे चाहे जंगल में रहे। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय कृत जा स मुक्त ये बस। वो सदा के लिए मुक्त है। मुक्ति तुम्हारे भीतर है, जंगल में मुक्ति नहीं है। ना गृहस्थ बंधन का कारण, ना जंगल मुक्ति का कारण। जंगल में कौन जाता है? जो डरपोक होता है, जो संसार से भयभीत होकर के आप कोई रास्ता नहीं है, चलो भाई जंगल में बैठ के भजन करेंगे। इसीलिए गीता में कहते तस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगी से, कर्म त्यागी से कर्मयोगी श्रेष्ठ है। क्यों? वो बीज है ना, वो तूफान के अंदर बोझा माथे में लेकर के वो भजन करता है। साधारण बात थोड़ी है। सब कुछ कर्म संपादन करके निर्वाह करके फिर जाके उसको भजन करना पड़ेगा। वो भी कर्म किसके लिए? नहीं, प्रभु के लिए, हमारे अपने लिए नहीं। हम जो भी कर रहे हैं सब प्रभु के लिए, तुम्हारे लिए। तुम करता हो, हम तुम्हारे दास है, हम तुम्हारे नौकर हैं। कर्म वही है, लेकिन वहाँ दृष्टा बन के प्रभु के प्रसन्नता के लिए प्रभु को कर्ता मान करके खुद अपने आप को दास मान करके उस निष्प्रिय निर्लिप्त होकर के कर्म करते हैं, तो बस स्वमुक्त है, बस सदा के लिए वो मुक्त है। वो गृहस्थ में रहते हुए भी वो मुक्त है। यह है मामला। तो हो जाएगा सर्वधर्मान परित्यज्य, हो जाएगा। माने ये तुम्हारे जीवन का प्रधान उद्देश्य लेकर के तुम इसमें फंसे मत रहो, ये कहने का मतलब ये है। हमको जाना है। तो क्या हम संसार में रह करके हम भगवत भजन नहीं कर सकते हैं? हम भगवान के प्रिय नहीं बन सकते हैं? हम संसार से मुक्त नहीं हो सकते हैं? हम ये जड़ चेतन ग्रंथि हम खोल नहीं सकते हैं? क्या हम परम शांति धाम को प्राप्त नहीं कर सकते? नरतनु दे दिए हैं कृपा करके, लेकिन इस नरतनु पा करके अगर हरिभजन नहीं किया तो वृथा हमारा मानव जन्म है। तो संसार में हम फंसे, इसका मतलब क्या? हमारा मानव जीवन चौपट हो जाएगा? बोले ना, तुम भावना का परिवर्तन करो, कर्म का परिवर्तन नहीं। कर्म वही रहेगा। जैसे मान लो मैया लोग खाना बना रहे हैं, खाना बनाना पड़ेगा, पुत्र है, कन्या है, यह है, पति है, बनाना पड़ेगा। लेकिन ना, ऐसा बनाना नहीं। एक दृष्टांत तो देना, कैसे? नहीं, आज प्रभु का भोग लगाएंगे, क्या सुंदर भोग लगाएंगे। काल प्रभु को ये लगाया, आज ये लगाएंगे। साफ सुथरा स्नान ध्यान करके भावना, मुख में भगवान के नाम गुणगान गुणानुवाद, और बना रहे किसके लिए? नहीं, प्रभु के लिए। हम किसी के लिए नहीं, हमारा पुत्र कन्या कोई नहीं है। तो हो गया भजन। वो रसोई तुम्हारा भजन हो गया। और जब अपने लिए होता है तो भोग हो गया, और जब भगवान के लिए होता है तो जोग हो गया। कर्म का एक संकल्प का व्यवधान, वही कर्म है। जब प्रभु के लिए होता है तो जोग हो जाता है, अपने लिए जब होता है तो भोग होता है। हम खा रहे हैं, प्रभु का प्रसाद खा रहे हैं। आहा, प्रभु प्रसाद पाए हैं, उनके प्रसाद हम पा रहे हैं। हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है, हमारे अणु परमाणु सब पवित्र हो रहा है, पवित्रीकरण हो रहा है। ऐसा भावना लेकर खाइए तो वो भोजन, अरे स्वाद तो ही मिलेगा, लेकिन ये जोग हो गया। वो अन्न आपका भीतर में जा करके रस रक्त मांस में दोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना शरीर, ये सब पवित्रीकरण होता है। भावना, हम खा रहे हैं लेकिन हमारा भजन भी हो रहा है। हम लोग तो ऐसा करते नहीं है। स्वादिष्ट नमक मिर्चा, ये बढ़िया, ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा हुआ है, ये इसमें थोड़ा और मसला डालने से अच्छा होता है, ये दिया वो दिया, नाना प्रकार मसला वसला दे करके अपना उदर पूर्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम भोजन करते हैं। तो ये हो गया भोग। बनेगा रोग, होगा शोक, नष्ट होगा जोग। और कर्म एक ही है। करो ना, भजन करो ना। करेगा नहीं, करने की इच्छा नहीं, बेकार बात करता है। कौन कहता है संसार में रह करके भजन नहीं होता है? कौन कहता है गृहस्थी के लिए भगवत भजन होना संभव नहीं है, भगवान उनको कृपा नहीं करते? कौन शास्त्र कहा है? झूठ बोलता है अगर ऐसा कोई कहता है तो। बल्कि गृहस्थी में नंबर ज्यादा है ना। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, माने ये लोक धर्म वेद धर्म, इसका अपेक्षा इंतजार ना करके
भगवान में समर्पित होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म। बच्चा को हम स्कूल भेज रहे हैं ना, ये हम नौकर हैं, ये भगवान ने हमको संसार में भेजा है, संपर्क संबंध दे दिया है, बना दिए हैं। चलो प्रभु तुम प्रसन्न, तुम्हारे बच्चा है, ये बाल बच्चा स्वामी पोती पुत्र जो भी है, हमारा कोई नहीं है, हम तो इस घर के नौकर हैं, तुम प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हारे कर्तव्य तुम्हारे कर्म हम कर रहे हैं, तुम हमको कर्म के लिए भेजा है, तुम्हारे प्रसन्नता ही हमारे एकमात्र जीवन के उद्देश्य जान करके कर्म करने से हो गया जोग। और मेरा बेटा मेरी बेटी ये करना है वो करना है, बेटा हमारा क्या ये खाना पसंद करता है, ये खाना पसंद करता है, ये समझता है, उसके लिए चटपटी बना, उसके लिए अरे हो गया भोग, बनेगा रोग ना। हम बनाएंगे प्रभु के लिए, फिर उसका प्रसाद सबको बांटेंगे, तो वो भी पवित्र हो जाएगा, हमारा भी भजन हो गया। घर चौका लगाना पड़ता है नहीं, हम मंदिर मार्जन कर रहे हैं, हम राधा कृष्ण जुगल हमारे घर में विराजमान है, इस मंदिर इस हरि मंदिर को हम मार्जन कर रहे हैं, हरि नाम कीर्तन करते करते भगवत चिंतन करते करते घर को हम कपड़ा से पोस रहे हैं, सब कर रहे हैं, हो गया जोग। करेगा नहीं, झूठ बोलता है, भजन करेगा नहीं, सहज उपाय है।